हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का प्राइवेटाइजेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑन्ड एंटरप्राइज। अब भाई इसके अंदर क्या किया गया था, जो भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस थी वहाँ से उनकी ओनरशिप छीन ली गई, उनका मैनेजमेंट छीन लिया गया, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल के प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सारा कंट्रोल दे दिया गया। यानी गवर्नमेंट कंपनीज अब प्राइवेट कंपनीज बना दी गई थी, सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दिया था। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन 2 ways। सो ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी इनको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया गया और इसके लिए 2 तरीके यूज़ किए गए। वो कौन से 2 तरीके थे? सबसे पहला है बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी ये जो भी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको पब्लिक यहाँ पे किया गया, इन कंपनीज़ का इनकी ओनरशिप ले ली गई और इनको मैनेजमेंट से हटा दिया गया। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल या ओनरशिप सब कुछ हटा दिया गया। सबसे पहला तरीका ये किया गया। दूसरा तरीका था बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच दिया गया। ये 2 तरीके यहाँ पे यूज़ किए गए थे। आगे देखो क्या लिखा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द PSEs टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, यानी जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया गया। कैसे दिया गया? उनके इक्विटी शेयर्स बेच दिए गए। यहाँ लिखा है PSE मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उनके इक्विटी शेयर्स बेच दिए गए प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। तो वो प्राइवेट कंपनीज, अब जिसके हाथ में शेयर्स होते हैं वही तो शेयर होल्डर हो जाता है, कंपनी का ओनर हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट से शेयर्स लेकर किसको बेच दिए? प्राइवेट लोगों को बेच दिए। द पर्पज ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वॉज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब इसका मेन पर्पज़ क्या था? ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये सोच के डिसइन्वेस्टमेंट किया कि सारे शेयर्स जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए। यानी जो पहले बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इन गवर्नमेंट कंपनीज़ में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जाएंगी तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा, ये अर्निंग होएगी। एंड फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन से इधर मतलब है कि भाई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के राज में तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, आउटडेटेड थी, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जाएगी तो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आएगी, मशीनें नहीं आएगी, सब कुछ अपडेट होगा। तो ये मेन रीज़न था कि भाई थोड़ा प्रॉफिट कमाएं ये कंपनीज। It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of PSUs। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी ये जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया। प्राइवेट कैपिटल लाई गई। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ से इतना पैसा लगाती, क्योंकि लॉस में जा रही थी, इसलिए प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया ताकि वो खुद अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें और अपनी मैनेजेरियल कैपेसिटी यूज़ करें। अब भाई एक मैनेजमेंट जो है अगर गवर्नमेंट का हो तो वो इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें तो बंदी बदाई सैलरी मिलनी ही मिलनी है हर महीने, हम चाहे कम काम करें चाहे ज़्यादा काम करें, तो इतना अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन एक जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट कंपनी में कोई इंसान काम करता है तो उसको मेहनत करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल देंगे। चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द गवर्नमेंट envisages दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI। गवर्नमेंट और क्या कहती है कि ये सब इसलिए किया गया प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम ताकि जो है FDI आए हमारे देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के लोग भी आएँ हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें। The government has also made attempts to improve the efficiency of the PSUs by giving them autonomy in taking managerial decision। और गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी ये कोशिश की गई कि जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग से इनको ऑटोनॉमी दी गई, फ्रीडम दी गई कि भाई अब तुम अपने मैनेजेरियल डिसीजन खुद ले सकते हो। यानी कोई भी फर्म चाहे तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिसीजन वो खुद लेगी अपनी मर्जी से, अपने बेनिफिट के लिए, जिससे लगे उसको कि उसे बेनिफिट होगा और प्रॉफिट कमाए। फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस। इसमें क्या किया गया, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे महारत्नाज, नवरत्नाज, मिनी रत्नाज, ऐसे। ठीक है, चलिए वीडियो